The US Constitution starts with the words, "We the people of United States." What does "We the people" mean? यूनाइटेड स्टेट्स का आइन 3 अल्फाज से शुरू होता है। वी द पीपल यानी हम अवाम। इन 3 अल्फाज का क्या मतलब है? सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है खुद अपनी हुकूमत, यानी कोई बादशाहत नहीं है, कोई बादशाह हम पर हुकूमत नहीं कर रहा, बल्कि अवाम के ही नुमाइंदे हुकूमत में हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब है एहसास खुददारी या इख्तियार बहैसियत कौम, यानी हम किसी बादशाह के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, बल्कि वो लोग जिन्हें हमने खुद मुंतखब किया है और हम ही में से हैं, वो हुकूमत का इंतज़ाम चला रहे हैं। कंसेंट ऑफ द गवर्न का मतलब है अवाम की मर्जी। कंसेंट का मतलब है मर्जी और गवर्न का मतलब है जिस पर हुकूमत की गई या अवाम। यहाँ कंसेंट ऑफ द गवर्न का मतलब ये है कि अवाम की मर्जी ये बिल्कुल भी नहीं है कि हज़ारों मील दूर बैठे हुए बादशाह की इताअत की जाए जिसको अवाम के मसाइल का इल्म ही नहीं। पीपल शुड गवर्न देमसेल्व्स, इसका मतलब वही है जो कंसेंट ऑफ द गवर्न है, यानी लोगों के अपने नुमाइंदे हुकूमत में होना चाहिए या लोगों को खुद अवाम को खुद हुकूमत करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई तहरीरी मुआहदा नहीं है, लेकिन लोग खुद से कोई बात तय कर लेते हैं। तो ये एक जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स ने इत्तेहाद किया, ये एक तरह का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इन 3 अल्फाज के पीछे एक तवील हिस्ट्री है। क्रिस्टोफर कोलंबस नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक स्पेन से था, ये बहरी जहाज़ों पर सफ़र करता था और नए ममालिक दरियाफ्त करता था। सन 1492 में 12 अक्टूबर को इसने अमेरिका दरियाफ्त किया। इसकी इस दरियाफ्त के बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने अमेरिका आकर आबाद होना शुरू किया। सन 1607 में जेम्स टाउन में, जो कि वर्जीनिया में वाक़ है, वहाँ पर इंग्लैंड से आए हुए लोगों की एक बाकायदा कॉलोनी बनी। उसके बाद ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं नीले रंग का अटलांटिक ओशन है, इस ओशन के साहिल की पट्टी पर जितनी भी स्टेट्स हैं, इसमें बरतानिया से आए हुए लोगों ने अपनी बाकायदा कॉलोनीज़ बनाई। ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ इंग्लैंड के बादशाह के मातहत थीं, जिसने मुख्तलिफ लॉर्ड्स को इन कॉलोनीज़ में गवर्नर बनाकर भेजा था। ये गवर्नर दरअसल इंग्लैंड के बादशाह के नुमाइंदे थे। इनका काम आर्मी के ज़रिए कॉलोनी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना या उनकी हिफाजत करना, कॉलोनी के लोगों से टैक्सेस वसूल करना और इंग्लैंड की तिजारत को फ़रोग़ देना था। 1607 से लेकर 1776 तक मुख्तलिफ स्टेट्स में ये कॉलोनीज़ बनती रहीं और इंग्लैंड के मातहत चलती रहीं। मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब मुख्तलिफ जंगों में इन्वॉल्व होने की वजह से बरतानिया को माली मसाइल का सामना हुआ, जिसकी वजह से बादशाह ने ऐसे तिजारती क़वानीन बनाए जिससे कॉलोनी वालों को नुकसान जबकि बरतानिया की तिजारत को फ़ायदा हो। इसके साथ ही कॉलोनी वालों की तिजारत पर टैक्सेस बढ़ा दिए और एक कानून पास किया जिसके मुताबिक कॉलोनी में रहने वाले हर फर्द को अपने घर में एक बरतानवी फौजी को रिहाइश और खाना पीना देना होगा। ये बात कॉलोनी वालों को किसी सूरत गवारा ना थी। एक अहम मसला ये था कि गवर्नर इंग्लैंड के बादशाह के नुमाइंदों की शक्ल में कॉलोनी में मौजूद थे, लेकिन कॉलोनी वालों के मसाइल बताने के लिए कोई नुमाइंदा बादशाह के महल में ना था। इन तमाम मसाइल ने कॉलोनीज़ के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब बादशाह के महल में हमारे मसाइल बयान करने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं, तो हम हज़ारों मील दूर बैठे हुए बादशाह का हुक्म क्यों मानें? हम तमाम स्टेट्स मुत्तहद होकर अपने इंतज़ाम खुद क्यों ना संभालें? हम अपनी गवर्नमेंट खुद क्यों ना बनाएं? अटलांटिक ओशन के साहिल पर आबाद तकरीबन 13 स्टेट्स ने इत्तेहाद किया। इनके काबिल तरीन लोग मुख्तलिफ कन्वेंशंस में जमा हुए और तय किया कि हम बादशाह का हुक्म मज़ीद नहीं मानेंगे, बल्कि मुत्तहद होकर अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। उन्होंने एक ऐलान आज़ादी लिखा जिसके अल्फाज हैं, हम अवाम बरतानिया से आज़ादी का ऐलान करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का आइन या कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि कॉलोनी में रहने वाले अवाम ने बनाया है, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया है, इसलिए ये इन अल्फाज से शुरू होता है, वी द पीपल, यानी हम अवाम।
ویب سائٹ پر لیسن میں جس جگہ یہ سوال درج ہے تحریر ہے، اس کے ساتھ ہی اسپیکر کا آئیکن ہے۔ آپ اسے بار بار کلک کر کے اس سوال اور اس کے جواب کو امریکن ایکسنٹ میں سنیے اور یاد کیجیے۔ اگر آپ کو اس سوال کے یاد کرنے میں، سمجھنے میں دشواری ہے تو آپ کو اس ٹیچر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔